Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 1 एंड 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और इस चैप्टर का किसी भी एक्सरसाइज का किसी भी क्वेश्चन का आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो उसे आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में आप देख सकते हो, या तो फिर आप कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए। कमेंट बॉक्स में मैंने पूरा चैप्टर का लिंक देके रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि 6 का 1 में आपको दिया जा रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 होल इक्वल कॉस ए बाई 2। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप असम बोर्ड से हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार हाफ ईयरली में आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है, बहुत इजी है। सोल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे। सोल्यूशन को शुरू करने से पहले आप क्या कीजिएगा, आप साइड में कहीं पे एक ऐसा ट्रायंगल बना लीजिए और इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए बी सी। ए बी सी और ऐसे एंगल्स बना लीजिए। ये सब हमारा इंटीरियर एंगल। इतना हो जाने बाद सोल्यूशन में आप ऐसा लिखिए कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर इंटीरियर और इंटीरियर एंगल। आई होप इतना आप समझ गया। इतना हो जाने के बाद हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब किसी भी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस ट्रायंगल में टोटली 3 एंगल्स था, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो हमने लिखा देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल, इनका सम जो होता है वो कितना होता, 180 डिग्री होता। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, अगर मैं इस एंगल के सिंबल को हटा देता हूँ यहाँ से, तो जस्ट यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। अब इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो BC है उसे आपको फ्रंट में लेके आ जाना है ऐसे, b प्लस सी और इस साइड में है 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो a था a को हम पीछे ले जाएंगे, तो लेफ्ट साइड से a जब राइट साइड में जाएगा प्लस a बन जाएगा माइनस है। आई होप इतना क्लियर। और इसे ब्रैकेट देके आप रख दीजिए। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसा लिखेंगे कि ऑन डिवाइडिंग, हमें लिखना होगा कि ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड विथ 2। मतलब हम यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसा दिया गया है सेम टू सेम नीचे लेके आ जाएंगे। इस साइड में था b प्लस सी, इसका नीचे हम 2 डाल देंगे, तो ये डिवाइड का फॉर्म में बन गया। इक्वल लेके इस लाइन को भी लेके आ जाएंगे। इस लाइन में है 180 माइनस ए, इसका नीचे भी हम 2 डाल देंगे। और ऐसे करने भी क्या हो गया, और डिवाइडिंग बोथ साइड विद 2, हमने दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम। आई होप इतना आप समझ गए। अब वीडियो को पॉज करके लिखते जाओ। इतना इतना हो जाने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, इस जगह पे b प्लस सी बाई 2 इसे हम सेम रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 180 माइनस ए बाई 2। दैट मीन्स क्या, ये जो 2 है वो 180 का नीचे भी है और ये जो 2 है वो a का नीचे भी है। तो हम इसे सेपरेट कर देंगे। हम ऐसे करेंगे कि 180 के नीचे भी 2 दे देते हैं, माइनस देके a का नीचे भी 2 दे देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऊपर में था 180 माइनस ए, इसका मतलब ये था, और नीचे में था तो मतलब ये था कि 180 का नीचे भी 2 है, a का नीचे भी 2 है। तो हमने दोनों को सेपरेट कर लिया। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, इतना हो जाने के बाद फिर से हमारा यहाँ पे जो b प्लस सी था हम उससे सेम रहने देंगे ऐसा, b प्लस सी बाई 2 इक्वल लेके, अगर मैं 2 को 180 से कैंसिल करूँ तो हमें मालूम है कि 2 90 से 180 होता है। दैट मीन्स हमारे पास बच गया 90 माइनस ए बाई 2। तो हमारे पास जो बच गया हम उसे लिख देंगे। हमारे पास बचा 90 माइनस ए बाई 2। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए हम ऐसा लिखेंगे, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड,
मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ साइन। तो इसे हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड को हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड मतलब इस साइड लेफ्ट साइड में क्या है देखिए, तो लेफ्ट साइड में दिया गया था, हम इसका आगे ऐसे साइन लगा लेंगे और ब्रैकेट डाल के जो लेफ्ट साइड में था क्या था, b प्लस सी बाई टू, इसे लिख देते हैं। तो इसके इस साइड में साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे हम साइन लगा के लिखेंगे कि साइन, फिर से ब्रैकेट देके राइट साइड में जो था, राइट साइड में क्या था 90 माइनस a बाई टू। ऐसा करने से क्या हो गया कि हमने लिखा था कि मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ साइन, मतलब इस साइड भी हम साइन से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड भी साइन से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट राइट दोनों में हम साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, ऑलमोस्ट हमें मिल गया आंसर। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में साइन ब्रैकेट b प्लस सी बाई टू जैसा है हम डिप्टो ऐसा छोड़ देंगे। आई होप इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस ए बाई टू होल लिखा हुआ है। तो हमने पहले का वीडियोस में किया था कि जो साइन होता है उसका ऑपोजिट कॉस होता है, तो साइन का ऑपोजिट मैं लेने जा रहा हूँ क्या, कॉस। और जब भी हम ऑपोजिट लेते हैं ये 90 रिमूव हो जाता है, तो जस्ट क्या बच जाएगा, जस्ट ए बाई टू बच जाएगा। अब देखिए आपको जो प्रूव करने को दिया गया था वो निकल गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव बोल के। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, जैसे आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। चलो 6 का नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर 2 में आपको दिया जा रहा है कि if ABC are the interior angle of triangle ABC then prove that tan B plus C by 2 equal cot A by 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सेम है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यू दिया गया है इस बार। तो सोल्यूशन सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ऐसा ट्रायंगल बना के इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, और ये सब हमारा इंटीरियर एंगल है। इतना आप ड्रॉ कर लीजिएगा। इतना होने के बाद सोल्यूशन में हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब ये जो ट्रायंगल एबीसी है उसमें हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी आर द इंटीरियर एंगल, हम ऐसा लिखेंगे आर द इंटीरियर एंगल। इतना क्लियर, नंबर 1 की जैसा सेम है। इतना हो जाने बाद हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। हमने लिख लिया। अब इतना हो जाने के बाद अगर मैं एंगल का सिंबल सबको हटा दूं तो जस्ट क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180। इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बी सी है उसे हम फ्रंट में लेके आ जाएंगे ऐसे, बी प्लस सी इक्वल इस साइड 180 है, और ये जो ए है इसे लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 180 माइनस है। आई होप इतना क्लियर। नंबर 1 के जैसे डिट्टो से हमें इतना दो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट। अब हम क्वेश्चन से एक लाइन को लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया था कि 10 बी प्लस सी बाई टू इक्वल कॉट ए बाई टू, ऐसे क्वेश्चन में दिया गया था। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद देखिए आपको क्वेश्चन में ये वाला दिया गया था और इसे प्रूव करने दिया गया है। तो इसका लेफ्ट साइड में है 10 बी प्लस सी बाई टू इक्वल कॉट ए बाई टू, हमें प्रूव करना है इसे। तो इतना हो जाने के बाद हम कैसे करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे कि LHS लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट साइड में जो था ये हमारा लेफ्ट साइड था, लेफ्ट साइड में हमारे पास था 10 बी प्लस सी बाई टू। हम इसे प्रूव करके राइट साइड का कॉट ए निकालेंगे। अगर ये निकल गया तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। अब इतना हो जाने बाद हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, हम ऐसे लिखेंगे कि 10, ऐसा ब्रैकेट डाल देता हूँ। और अब देखिए सोल्यूशन का नंबर स्टार्टिंग में मैंने लिखा था जो b प्लस सी था,
वहां पे मैंने क्या लिखा था, 180 माइनस ए लिख के रखा था स्टार्टिंग में। तो बी प्लस सी का सब्सटीट्यूट हम यहाँ पे जो बी प्लस सी है उसका सब्सटीट्यूट हम क्या ले सकते हैं, 180 माइनस ए को ले सकते हैं। ऊपर का सेक्शन में ये वाला हमने किया था और इसका नीचे क्या है 2। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से 10 इक्वल, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 180 माइनस ए बाई 2। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है वो 180 के साथ भी है, ये जो 2 है वो ए के साथ भी है, तो हम सेपरेट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कि 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 और ऐसा ब्रैकेट दे देते हैं। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद फिर से हम लिखेंगे कि 10, अगर मैं 180 को 2 से कटिंग कर देता हूँ, 2 और 180 को काट देता हूँ, तो मेरे पास बच जाएगा 90। और इस साइड में कौन है, मेरे पास है 1/2। यहाँ पे मैंने कटिंग किया 180 और 180 को 2 से, तो बच गया 90 और माइनस a/2। इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हमें मालूम है कि 10 का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। और जब भी हम उल्टा करते हैं हम हमेशा सेकंड वैल्यू को लेते हैं। तो 10 का उल्टा कॉट आ गया और सेकंड वैल्यू क्या है, a/2। अब आप चेक कीजिए कि क्वेश्चन में कि ये राइट साइड में था कि नहीं। तो ये राइट साइड में था, हम यहाँ दे देंगे इक्वल राइट साइड। और यहाँ पे लास्ट में हम ऐसे लिख देंगे थस LHS इक्वल विथ RHS और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ। तो देखिए प्रूफ भी हो गया। हमारा जो लेफ्ट साइड में था वो था 10 b प्लस सी बाई 2 और जो राइट साइड में था वो कॉट a/2। हमने सब निकाल दिया। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 का 1 2 आपको समझ में आ गया। चलिए नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया जा रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री दिया गया है, आपको इसको ट्रिग्नोमेट्री एंगल रेशियो में लिखना है। और जो भी एंगल आप लिखोगे उस एंगल का वैल्यू 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में होना पड़ेगा। मतलब 45 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। हम सोल्यूशन में ऐसे लिखेंगे कि सिंस क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि साइन 67 प्लस कॉस 75, हम इस लाइन को क्वेश्चन से पिक कर लिया। इतना आप समझ गए। इतना हो जाने के बाद हम चेंज करेंगे। हमें मालूम है कि जो साइन होता है, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, साइन का ऑपोजिट कॉस होता है। तो यहाँ पे जो साइन 67 डिग्री है हम पहले ऐसे लिखेंगे कि साइन, अगर साइन में 90 से 23 को माइनस कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक साइन 67 मिल जाएगा। मतलब 90 डिग्री से अगर 23 डिग्री गया तो साइन 67 डिग्री मिलेगा। इतना समझिए आप। इतना हो जाने बाद इस जगह पे था कॉस। अब फिर से अगर मैं 90 डिग्री से 15 डिग्री को माइनस कर देता हूँ तो मतलब कॉस 90 से 15 माइनस हो जाने से कितना हो जाएगा, कॉस 75 हो जाएगा। तो पहले हमने 90 से सब्सट्रैक्ट करके ऐसे लिख लिया। अब इतना हो जाने के बाद हम जब भी 90 का यूज करते हैं हमें मालूम है हमें उल्टा लिखना होता है। तो साइन का उल्टा, हमें मालूम है कि साइन का ऑपोजिट होता है कॉस। तो साइन का सब्सटीट्यूट हम लिखने जा रहे हैं कॉस। और जब भी हम उल्टा लिखते हैं हम सेकेंड वैल्यू को लिखते हैं। सेकेंड वैल्यू क्या है हमारा 23, इसमें आप डिग्री लगा दीजिए प्लस। अब यहाँ पे कॉस है तो हमें मालूम है कि कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, साइन होता है। तो कॉस का ऑपोजिट हम लिखने जा रहे हैं साइन। और जब भी हम उल्टा करते हैं हम सेकेंड वैल्यू को लिखते हैं। सेकेंड वैल्यू क्या है 15 डिग्री। मैथ्स खत्म। ये आपका आंसर था। तो क्वेश्चन बोला था कि एक्सप्रेस साइन 67 एंड कॉस 75 इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल बिटवीन 0 to 45। तो देखिए लास्ट में जो आंसर मिला है उसका एंगल कितना है 23 डिग्री एंड 15 डिग्री और ये दोनों ही 0 और 45 के बीच में है। आई होप आप समझ गए कैसे करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।